नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बुधवार के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बुद्ध देव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसका विवाह बहुत ही सुंदर लड़की के साथ हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन उसके गांव गया। जब वह व्यक्ति अपनी ससुराल पहुंचा तो उसने लड़की के माता पिता से विदा करने के लिए कहा, लेकिन लड़की के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। तब हार कर उस लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा करने लगा। कुछ ही दूर यात्रा करने के बाद उस गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में उस व्यक्ति की पत्नी को प्यास लगी। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। उसकी पत्नी भी उस व्यक्ति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। तब उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति की बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूं, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसी पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। मेरी पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली व्यक्ति भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, तुमने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आए। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी करूंगा। उस व्यक्ति के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख के हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर अपने गांव की ओर चल दिए। अब वो व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट को दूर करते हैं। जय हो भगवान बुद्ध देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।